पता नहीं करता कि कितने हैं। हालेलुया। वो इस बात को देखता है कि कौन उसको चाहता है। हालेलुया। और वो अपने चाहने वालों के बीच में उपस्थित होता है। वो यहाँ पर है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जबकि हम खड़े हैं, हम अपनी बाइबलों को अपने हाथ में ले लेंगे। मैं 2 जगह से पढ़ना चाहता हूं। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 144। भजन संहिता 144 उसकी 12 आयत से लेकर 15 आयत तक मैं पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी करूंगा। यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से हम भजन संहिता 62 पीछे पलट लेंगे और उसकी 8 आयत से हम लोग आगे को देखेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके समीप आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज शाम में प्रभु हमें एक और बार इस छत के तले प्रभु इस चर्च में प्रभु एकत्रित किया, ताकि खुदावन हम आपकी उस महिमा को देख सके जो आपने प्रभु इस वचन के रूप में हमारे सम्मुख रखा। प्रभु और सच में खुदावन आपकी इन बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम सब सही से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आमीन। और एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही हो रहा है और हम लोग आनंदित हैं। आमीन। और नबी कहता है हमारा परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर वो कहीं भी मिल सकता है। जब मैंने बाइबल बताती है, जब बात को क्या किया, प्रकट किया और मैंने अपने गुनाह को मान लिया, जब कर लेते तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके सम्मुख प्रदान करता है, वो प्रकट करता है। हालेलुया। और मैं जानता हूं है ये सांसारिक आंखें उसे नहीं देख पाएंगी, लेकिन एक आंख है जो उसे देखेगी और वो देख रही है। मेरे भाई और बहन, आप इसीलिए यहां पर हैं ताकि उसने जो आपके इनर पार्ट में छिपा हुआ है वो आपको यहां तक लेके आ गया। हालेलुया। जिस चीज को डॉक्टर देख रहे थे, बहन बता, चीज को डॉक्टर देख रहे थे, उस चीज को विश्वासी नहीं देखता है। विश्वासी तो उसको देखता है जो अनदेखा है। हालेलुया। इसलिए यहां पर मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूंगा।
छोटे से टॉपिक को लूंगा, अब्राहम का वंश। हालेलुया। और यहां पर अब्राहम बैठे हैं, यहां पर सारा भी बैठी हैं। हालेलुया। और यहां पर मेरे भाई और बहन योनातान भी बैठे होंगे। कितने लोग जानते हैं योनातान को? आमीन। क्या करा था उसने? हमेशा दाऊद की सहायता करी थी मेरे भाई और बहन। जवान लड़का था। यहां पर इफ्ता की बेटी भी होनी चाहिए, जो अपने पापा के, अपने पिता के निर्णय को क्या कर सके, पूरा कर सके मेरे भाई और बहन। वो ये नहीं देखती कि मैं जवान हूं, वो ये नहीं देखती है कि मैं यंग हूं, मैं ओ पापा तुम कैसी बात करते हो, तुमने निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, दूसरे को दे दो। लेकिन उसका जो निर्णय था, उसका पापा कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे आज भी लोग यहां पर हैं। अब्राहम का वंश यहां पर है और छुटकारा अब्राहम के वंश का है, चंगाई अब्राहम के वंश की है। हालेलुया, आमीन। और उद्धार भी अब्राहम के वंश का है। आमीन। बाइबल बताती है समय के अनुसार तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? मीट और मांस खाने वाला होना चाहिए था। लेकिन आज भी हमें जरूरत पड़ रही है कि हम ये प्रचार करें, बहनों ये नहीं करना, नहीं कटवाना, ये नहीं पहनना। समय तो यह है कि वो जो सील्स, जो वास्तविकता हमारी है, उसे प्रचारा जाए, उसे बताया जाए आखिर है क्या। हालेलुया। आज भी जाल डाला जा रहा है न। वो जब उन लोग के पास मछलियां नहीं मिली, उन्हें मछलियां नहीं मिली, यीशु मसीह ने कहा अपनी दाहिनी ओर जाल डालो। जब जाल डाला तो मछलियां मिली, यीशु ने कहा था। और नबी ने ये जाल डाले हैं, ये मिली जुली भीड़ में, जैसे भाई लोग बता रहे थे, मिली जुली भीड़ में ये संदेश प्रचार करे हैं। लेकिन तो भी इसमें कुछ गुप्त बातें छिपी हैं उनके बच्चों के लिए, अब्राहम के बच्चे के लिए, ताकि जब वो उसे सुने और पकड़े और अब उस गले में आ जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके गले में बहुत सारी भेड़ें हैं। वो उसकी महिमा कर रही हैं और वो आनंदित हैं। उन्हें एसी और कूलर की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। और जिसने नबी के संदेश को पढ़ा होगा, संदेशों को पढ़ा होगा, वो ये जानता है कि कैसे लोग खिड़कियों के सामने खड़े रहते थे, कैसे लोग धूप में बाहर गाड़ियों में बैठकर मैसेज को सुन रहे थे, कैसे वो लोग अपने रेडियो में सुन रहे थे। और नबी कहता है मेरे भाई और बहन जो ट्रांजिस्टर से सुन रहे हैं, आप मत काटिए, आप इसे बंद मत कर देना। लेकिन कुछ बात है जो आपके लिए है। मेरे भाई और बहन, यहां पर और भाई भी आएंगे और संदेश आएगा, लेकिन कुछ बात किसी के लिए तो है, कोई तो लेके जाएगा। हालेलुया। ओह प्रभु का धन्यवाद हो। हे लोगों, उस पर हर समय भरोसा रखो। हम भरोसा ही नहीं रख पाते हैं और इसीलिए ये बोला गया है कि भरोसा रखो। और बाइबल में सबसे ज्यादा कुछ बात लिखी तो लिखा मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और फिर भी हम डर जाते हैं, फिर भी हम डर जाते हैं। लेकिन बाइबल बार बार कहती है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यहां पर है, हम अपनी बातें उससे कहने के बजाय पड़ोसी से कहने जा रहे होते हैं। पड़ोसी से कहते हैं हम अपनी बातें, हम उससे कहते हैं अरे बहन क्या बताएं, ओ भाई क्या बताऊं, उन्होंने क्या करा। अरे यीशु से कहो, वो सुनेगा। तुम पड़ोसी से कहोगे तो दूसरे से कह देगा, और जब दूसरे से कहेगा तो बखेड़ा हो जाएगा। बेहतर यह है यीशु से कहो, और यीशु उपाय करता है। हालेलुया। जब जब जिसने उससे अपनी बातें कही, उसने उसके लिए उपाय करा। और जिसने, आप जानते हैं बहन ने यहां पर गवाही दी, क्या ही शानदार गवाही है। हम उस खुदा की तारीफ कर सकते हैं, हम उस खुदा की महिमा कर सकते हैं। हमारे पास उद्देश्य है। ओह हालेलुया। दो प्रकार के लोग हैं। मैंने दो प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा कि वो नीच, सब सचमुच नीच लोग तो अस्थाई हैं। अगर विश्वासी आज भी उन लोगों के प्रति अपनी निगाह बनाए हुए हैं,
उनका घर इतना बढ़िया है, उनके पास ये सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। मिथ्या है सब, ये कुछ नहीं जाएगा साथ में। ये मिथ्या लोगों की ये सिर्फ जो है कुछ ही समय का है, हो सकता है 50 साल 60 साल, लेकिन परमेश्वर की निगाह में ये साल कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक दिन मनुष्य के 1000 दिन के बराबर है। तो हमारी जिंदगी है ही कितने मिनट की? ये तो जब आपके समझ में आ जाएगा तब आप परमेश्वर से लिपट जाएंगे। तब आप भाई बताते कि अलार्म लगाना पड़ता है, अलार्म नहीं लगाएंगे। फिर तो कहेंगे ओ प्रभु दया कर दे। बस जब समय मिलेगा तब आप घुटने पर होंगे, जहां मौका मिलेगा आप वहां पर गवाही दे रहे होंगे। हालेलुया। ओह मेरे भाई और बहन, तब परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। यहां से एक बार बोला जाना चाहिए और सुनने वालों पर यह डबल होना चाहिए। सामर्थ भी उसकी है, सब कुछ उसका है मेरे भाई और बहन। वो सब कुछ करने में वो सामर्थी है। वो महान परमेश्वर आज यहां पर है। वो अपनी सारी जिंदगी उसने आपके लिए दे दी। अब ये आप पर डिपेंड है, आप क्या दे रहे हैं उसे, आप कितना दे रहे हैं। वो सिर्फ आपसे चंदा नहीं चाहता, वो सिर्फ आपसे जो है चर्च में आने तक के लिए नहीं चाहता, वो सिर्फ आपको इधर उधर से इकट्ठा होने के लिए ये नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि संपूर्ण जिंदगी उसे दे दी जाए ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, सब लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं वो आपके उठने बैठने को देखते हैं, वो आपके बोलने चालने को देखते हैं, वो आपके पहनावे को देखते हैं। हो आप उस दिन को सोचिए जब आप इस मैसेज में आए। जिस दिन आपने इस संदेश को सुना उस दिन के बारे में सोचिए, उससे पहले के बारे में सोचिए। आप क्या थे, कैसा आपका जीवन था, आप क्या करते थे, और आज सोचिए आज खुदावन ने आपको कहां रखा हुआ है। हालेलुया। आप ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आज संसार सदोम बन चुका है। आप देख चुके हैं संसार आज अमोरा बन चुका हुआ है। आज नूह के समय में जैसे बताया गया था, बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में क्या होंगी, लोगों की लड़कियां पैदा होंगी। मेरी भी 2 बेटियां हैं। वचन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वो हम सब में पूरा होगा। वो ऐसा नहीं है, स्पेशली नहीं है कि हाँ विश्वासियों के साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होगा। वो मेरे साथ भी होगा, वो आपके साथ भी होगा। वचन तो पूरा होगा, लेकिन आप उस पर खड़े रहें, वचन पे खड़े रहें और परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रेयर करके आए होंगे। आमीन। ऐसा बोला गया है, और जब ऐसा बोला जाता है तो एक विश्वासी ऐसा करता है, और जिसने की है, जिसने इस वचन को फॉलो किया है, याद रखना वही विश्वासी है। हालेलुया। क्या ही बढ़िया बात है। भाइयों ने बताया कि इस मैसेज को पढ़ना, और विश्वासी तो पढ़ेगा लेकिन अविश्वासी यहीं तक ही सुनेगा। वो बाहर जाके इसीलिए बोला कि वो अपनी मोती को सुअर के सामने मत डालो, है ना। लेकिन जो सुअर होगा तो वह सुअर ही रहे, वो क्या करेंगे उसके लिए, उसका नेचर ही ऐसा है ना। उसके नाक में अगर वो सोने की वो पहना दो तब भी वो जाएगा कीचड़ में ही, उसे इस बात का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं करता, वो वैसे नहीं चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और विश्वासी वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसकी 20 आयत यहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो। और यहां पर वीर ही उस वचन को मानेंगे, डरपोक नहीं मानेंगे। और आप जानते हैं डरपोक का स्थान कहां है। डरपोक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। और उसके वचन को मानने से तुम उसे पूरा करते हो और उसको क्या कहो, धन्य कहो। और हम यहां पर इसीलिए आए हैं उस परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, नबी कहता है कि रैप्चर अभी तक रुका हुआ है। वजह क्या है? रैप्चर अभी तक नहीं हुआ है, वजह क्या है? कहता है जब इजरायली को अब्राहम से उसने प्रतिज्ञा की थी कि तू 400 साल तक कहां रहेगा? गुलामी में रहेगा। लेकिन इन 400 साल तक सिर्फ ये जो बात वायदा किया था अब्राहम से किया था, अब्राहम को याद था और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को भी बताया होगा। लेकिन जब ये आगे को बढ़ा तो उसकी पीढ़ी इस बात को कुछ लोग भूल गए। उन्हें मिस्र अच्छा लगने लगा और वो मिस्र में बस वो खाना पीना और वो नौकरी चाकरी जो भी वो करते थे, ईंटें बनाना, पानी लाना, ये सब झोपड़पट्टी में वो जैसे रहते थे, अच्छा लग रहा था उनको इस बात से मतलब नहीं था। उनको ये लग रहा था कि भाई यही जिंदगी है। लेकिन जिंदगी ये नहीं है। हालेलुया। ये जिंदगी नहीं है कि हम ड्यूटी जाएं, हम घर में आए, खाना खाएं, खाना बनाएं, खाएं पिएं, सो जाएं, फिर दूसरे दिन ड्यूटी जाएं। इसके अलावा भी और है। वो परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि करना है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है, उसने आपसे क्या वायदा किया है, और वो लोग भूल रहे थे। और नबी कहता है इसी वजह से वो लोग जब उस वचन को, जब मूसा उनके बीच में आया, जब परमेश्वर को अपना वचन स्मरण आया और उसने अपने जन को भेज दिया, और जब भेजा, उनके बीच में भेजा, और उन लोगों ने उसको नहीं माना। अरे कैसी बात करते हैं, इतने साल हो गए। और यही वजह थी, नबी कहता वो 40 साल और आगे रुक गए, वहां और दबे रहे। फिर नबी कहता है मेरे भाई बहन, आज कलीसिया तैयार नहीं है। आज कलीसिया तैयार नहीं है, जबकि उठाया जाना जल्दी होना चाहिए था। वह 2000 वर्षों से इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है मेरे भाई और बहन। अभी भी वो आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे भाई और बहन आप ठीक हो जाएं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक कर लें। और दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं रात भर रोता हूं, मेरा बिछौना गीला हो गया, रोते रोते। हे परमेश्वर, तुम मुझे सिखा, मैं तेरी विधियों को कैसे मानूं, कैसे इनको फॉलो करूं, कैसे इन पर चलूं। तू मुझे हियाव दे ताकि मैं दौड़ा चला जाऊं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, तब नबी कहता 2000 वर्षों से इंतजार कर रहा है, और समय के हिसाब से तो तैयार हो जाना चाहिए था आपको। जबकि मूर्ति पूजक देश, हमारा देश, चांद पे पहुंच गया। आपको कहां होना चाहिए था? हालेलुया। आपको कहां होना चाहिए था? और परमेश्वर आपको कितने ऊंचे पे ले जाना चाहता है। वो यहां तक कि अपने पास, अपने स्वर्ग में ले जाना चाहता है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। तब नबी कहता है अगर आप तैयार नहीं होते हैं, ये चेतावनी है। इसीलिए मैंने यहां भजन संहिता 62 में पढ़ा, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। परमेश्वर आज फिर से चेतावनी दे रहा है इस पुलपिट से। उसने कहा अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो वो योग्य है पत्थरों से अपने लिए संतान पैदा कर ले। हालेलुया। नबी आगे को कहता है वो मेथोडिस्ट में से किसी को उठा लेगा, वो पेंटिकॉस्टल्स में से किसी को उठा लेगा, वो प्रेस्बिटेरियन में से किसी को उठा लेगा, लेकिन आपको छोड़ देगा। अगर आप परमेश्वर की औलाद हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप अब्राहम के वंश हैं, तो मेरे भाई बहन आज ठीक अभी आप निर्णय लेके उसके साथ चलेंगे और फिर पीछे नहीं देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी होगा खुदावन, मैंने तेरे वचन के अनुसार निर्णय लिया है और तेरे वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर तू आगे को पूरा उससे करेगा, वो पूरा करेगा मेरे भाई बहन।
और रैप्चर आपका होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, जैसे कि भाई बता रहे थे कि ये संदेश इस्राएल की तरफ बढ़ रहा है। आमीन। हम जानते हैं सुबह के संदेश कितने बढ़िया रहे। प्रभु बड़ी बरकत दे। हालेलुया। और बहुत मैं सोचता हूं हर एक ने आशीष पाई होगी। हालेलुया। और परमेश्वर इस्राएल की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार आप देखिए वो किस तरीके से बढ़ रहा है। नबी कहता है जब वेस्ली इंग्लैंड में था, वहां से जब उसने उस सेवकाई को करा, हजारों हजार लोग उस मिनिस्ट्री में उसके साथ चले। ठीक इसी तरीके से जितने दूत थे, जिस जगह से वो उठे, हजारों हजार लोग उनके साथ चले। और जब नबी अमेरिका में आया, जब वहां से वो उठा, हजारों हजार लोग मेरे भाई बहन उसके साथ चले और इवन अभी तक चल रहे हैं। और मेरे भाई बहन तब जब नबी लास्ट में आता है, नबी कहता है लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लोगों ने संदेश को ठुकराना शुरू कर दिया है। और आज फिर से लोग इस संदेश को इस देश में भी ठुकरा रहे हैं। आप जानते हैं मेरे भाई बहन, लोगों को 40-40 साल हुए इस मैसेज में, लोगों की जिंदगियां बीत गई इस संदेश में, और कहते हैं वो नबी नहीं है। लोग ठुकरा रहे हैं। जैसे नबी कहते हैं, जैसे उन्होंने उस दिन इस्राएल ने उस मसीह को ठुकराया और वो अन्य जाति की तरफ मुड़ गया, ठीक ऐसे ही जब अन्य जाति जब मसीह को ठुकराएगी तो वह इस्राएल की तरफ बढ़ेगी। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका है। आप क्या उसे रिसीव करना चाहते हैं या आप उसे ठुकराना चाहते हैं? यह आपके हाथ में है। और उसका नबी कहता है, आप जानते हैं मसीह आपके हाथों में है। आप इसे कहां रखना चाहते हैं? आप इसे बाहर रखना चाहते हैं, अंदर? आप इसे अपने बेड में लेकर जाना चाहते हैं या अपने ड्राइंग रूम में? यह आप पे डिपेंड है कितना आप चाहते हैं कि उसका मेरे ऊपर अधिकार हो। यह आप पे ऊपर है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आप लोग को इस बात के लिए आशीष देगा जब आप इसे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, हम उसके वंश के लोग हैं और उसका वंश कभी पीछे नहीं होता। भले ही ऊबड़ खाबड़ जमीन में उसे रहना पड़े, भले ही उसे झोपड़ पट्टी में रहना पड़े, वो तो जाएगा। वो इस बात से नहीं डरता है कि मुझे क्या कर, मुझे आगे को जो है अच्छा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उससे बढ़िया बात, उसकी पत्नी को देखिए, कहा चलो, कहते चलो, कह रहा अरे अब्राहम भैया, हालेलुया, अरे अब्राहम देख रहे हो एसी वाला घर कैसे छोड़ दे। नहीं चलो, खुदा ने बोला है। और जब खुदा बोलता है तो हमें उसके साथ चलना है। हालेलुया। बस मैं छोटी सी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। मेरे भाई और बहन, हम उसके खानदान से हैं और उसके वंश से हैं। इफिसियों 3:15 यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं। इफिसियों 3:15, किसी भाई को मिल गया। 14 आयत से पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। कितने लोगों ने घुटने टेक के प्रार्थना करी मेरे भाई बहन? जब मसीह आप पर प्रकट हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से, जैसे पौलुस ने घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करी और जैसे और भाई बहनों ने, हमारे नबी ने प्रार्थनाएं करी, तो निश्चित रूप से जब मसीह प्रकट हो जाएगा, जब मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, तो आप घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करेंगे। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आप किस घराने से हैं? आप कहां हैं? आप किसके साथ चल रहे हैं? हालेलुया, आमेन। मेरे भाई और बहन, आप अब्राहम के वंश से हैं तो निश्चित रूप से अब्राहम, जैसे अब्राहम चला वैसे ही आप भी चलेंगे। हालेलुया। और अब्राहम के उस मसीह के वचन के साथ साथ चलेंगे। आमेन। मेरे भाई बहन, एक बहन थी, वो अपने घर से निकली और जब घर से निकल रही थी तो एक जहाज में गई और जहाज में जब वो जा रही थी तो आधे रास्ते में मेरे भाई बहन तूफान आ गया और जहाज हिलने डुलने लगा, टूटने पर था। और जितने उसमें और लोग थे जो तथाकथित मसीह थे, वो उससे पहले कि वो
तूफान आता वो नाच गाने डांस और इन चीजों में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही तूफान आया और वो सब इकट्ठा होकर दुआ करने लगे। मैं खानदान की बात बता रहा हूं, हालेलुया। और मेरे भाई जब वो ये सब करने लगे तो एक बहन वहां पर बैठी हुई थी और वो बहन बिल्कुल खुश और आनंदित होके और शांत तरीके से वो सारे ड्रामे को देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। इससे पहले तो ये ऐसे थे, इससे पहले तो ये कर रहे थे, अब ये दुआ करने लगे। तब एक बहन आई, बहन क्या तुम प्रार्थना नहीं कर रही हो क्या? क्यों? क्या जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं। ओ उसने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, जहाज डूबने वाला है या ये टूटने वाला है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या बोली क्यों? अगर ये बोली इसलिए अगर ये जहाज नहीं डूबता है तो आगे एक शहर है, वहां मेरी एक बेटी रहती है, मैं वहां जाऊंगी और उससे मिलूंगी। अगर ये जहाज टूट जाता है तो मेरे पास एक बेटी और है जो स्वर्ग में है, मैं उससे मिलूंगी। हालेलुया। मेरे भाई बहन, हम तो मरने से डरते नहीं हैं। मैं तो नहीं डरता हूं। चाहे मैं यहां रहूं तो अपने लोगों में परमेश्वर की स्तुति करूंगा, और नहीं रहा तो अब्राहम को वहां उसके साथ में होऊंगा, अपने नबी के साथ होऊंगा, अपने भाई बहनों के साथ होऊंगा। उसने हमें एक ऐसा खानदान दिया है जिसका नाम स्वर्ग में भी है और इस पृथ्वी में है। प्रभु आप लोग को आशीष दे आज के संदेश के लिए।